आज हम देखेंगे चौघड़िया मुहूर्त। क्या है चौघड़िया मुहूर्त, कैसे निकाला जाता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि मुहूर्त से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मुहूर्त जो है वो एक्चुअली आपका हॉरोस्कोप चार्ट ही है। आपके हॉरोस्कोप चार्ट को ही एक अलग फॉर्म में बनाया गया है जिससे कि वो याद रखा जा सके। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे चार्ट हैं और जो हमारा पंचांग है वो हमें किस तरह के मुहूर्त बताता है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। एक है डिवीजन ऑफ टाइम। दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं। पहला है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। क्योंकि इन्हीं दोनों पर ही आपकी सारी कैलकुलेशंस बेस्ड हैं। पहली चीज़ है हमारे पास मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्लैनेट्स मूवमेंट किस तरह से करते हैं, या इसे हम होरा साइकिल भी बोलते हैं। होरा साइकिल, ये है होरा चक्र, होरा साइकिल। ये हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी एस्ट्रोलॉजी होरा चक्र पे बेस्ड है। सारी एस्ट्रोलॉजी D1 चार्ट, D9, D30 जितने भी चार्ट बनते हैं वो सारे बेस्ड हैं होरा चक्र पे। अब ये होरा चक्र कैसे चलता है, सबसे पहले होरा चक्र देखते हैं। होरा चक्र है साइकिल, सन से शुरू होती है। अगर हम सन से इसको शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू हो रही है। उसके बाद सबसे पहले आते हैं इंटरनल प्लैनेट्स, फ्रॉम फास्टेस्ट टू द स्लोएस्ट। इंटरनल प्लैनेट में सबसे फास्टेस्ट है वीनस, सबसे फास्टेस्ट सबसे स्लो है वीनस। उसके बाद है मरकरी और फाइनली है मून। तो स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इनर प्लैनेट, सबसे पहले बेस हो गया हमारा सन, फिर आए हमारे इनर प्लैनेट्स स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। ये था वीनस, ये था मरकरी और ये था मून। ये हमारी होरा साइकिल चली, सन, वीनस, मरकरी, मार्स। उसके बाद कैसे चलेगी, उसके बाद हम आ जाएंगे आउटर प्लैनेट्स पे, सैटर्न, जुपिटर और मार्स। ये बन गई हमारी होरा साइकिल, सन, वीनस, मरकरी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ये मून है। सन, वीनस, मरकरी, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स। ये है हमारी होरा साइकिल। ये दिन की है, रात की होरा साइकिल इसके ऑपोजिट हो जाती है, वो यहाँ से चलती है इस तरह से। ठीक है जी। ये होरा साइकिल हमें पता होनी चाहिए। इसी से हमारे चार्ट्स बन रहे हैं, बर्थ चार्ट बन रहे हैं, नेटल चार्ट बन रहे हैं, जो आप चार्ट बना रहे हैं वो सब होरा साइकिल से बन रहे हैं। होरा चक्र का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये है होरा चक्र। एक बार फिर से देख लेते हैं। होरा चक्र शुरू हुआ सन से, सन के बाद हमने देखे इनर प्लैनेट्स स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। इनर प्लैनेट्स में वीनस स्लो है, वीनस से फास्ट है मरकरी और मरकरी से फास्ट है मून। उसके बाद हम आ गए आउटर प्लैनेट्स में, आउटर प्लैनेट्स में स्लोएस्ट है सैटर्न, उसके बाद है जुपिटर और आउटर प्लैनेट में सबसे फास्टेस्ट हो गया मार्स। ये बनी हमारी होरा साइकिल। इसके बाद फिर से हमारा सन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां नंबर वापस सन का होगा और यही होरा दोबारा चलेगा। तो ये होरा चक्र हमें याद रखना है। ये तो है पहली चीज, हमने देखा होरा चक्र। होरा चक्र, दूसरी चीज हमने देखी डिवीजन ऑफ टाइम। अब टाइम को कैसे डिवाइड किया गया है। टाइम को जो डिवीजन की गई है उसमें दो नंबर हमें याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं दो नंबर पे सारी कैलकुलेशंस बेस्ड है। एक है 24 और एक है 60। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक कैलकुलेशन 24 और 60 के फैक्टर्स में बनी हुई है। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है इंडियन सिस्टम में वो 24 से शुरू होती है। अगर हम छोटा सिस्टम लें तो 24 सेकेंड से शुरू होती है। 24 सेकेंड मिलाकर एक पल बनाते हैं, ये है एक पल हमारा। 24 सेकेंड जब मिलेंगे तो हमारा एक पल बनेगा। अब इस 24 को जो हमने बेसिक यूनिट मानी, इसको 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमारी
अलग अलग यूनिट्स बन जाएंगी। ठीक है जी, 24 यहाँ पे हो गया, 24 सेकेंड्स, 24 मिनट्स। इसी तरह इसको अगर हम डिवीजन में जाएंगे तो ये डिवीजन भी ऐसे छोटी होती जाएगी। पल के नीचे आ जाएगा विपल, ये हो जाएगी डिवीजन बाय 60। 24 को हम फिर से 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 सेकेंड्स, 0.4 सेकेंड्स। इसी तरह हम इसके नीचे जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक पर, जो इसको फिर से 60 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 0.066। और इसके बाद आ जाएगा तत्पर। तत्पर को फिर से हमने 60 से डिवाइड किया, ये था 0.066, 0.066, 0.0066। और हमने फिर से इसको 60 से डिवाइड किया, ये चला गया, ओके यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखा नहीं रहा है। सो ये है 0.066। अगर हम इसको फिर से डिवाइड बाय 60 करें ये हो जाएगा 0.00666, 0.00111। ये हो गया हमारा तत्पर। सो तत्पर है सबसे छोटी यूनिट, उसके ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 24 सेकंड को फिर 60 से मल्टीप्लाई किया हमने। सो ये आ गया 24 इंटू 60, 1440। ये आ गया हमारे 24 मिनट, क्योंकि 24 मिनट में 24 इंटू 60 सेकेंड होंगे। सो ये 24 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह इन 24 मिनट को हम फिर से 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो बन जाएंगे हमारे 24 घंटे, क्योंकि 24 इंटू 60 फिर 1440 मिनट्स बन जाएगा। सो ये बन जाएंगे हमारे 24 घंटे। सो जो हमारी कैलकुलेशन वो चल रही है 24 और 60 के मल्टीपल्स पे। अब ये 24 और 60 के मल्टीपल्स पे क्यों चल रही है? सबसे पहले जी डिवाइड करते हैं कि ये बना क्या है हमारा। सो ये मान लिया हमने ये 24 की डिविजन्स हैं। सो ये एक पार्ट है हमारा 24 यूनिट की डिवीजन है। तो 24 यूनिट की बन गई हमारी 60 डिविजन्स। सपोज ये हम मान लें 60 डिविजन्स बन गई। अब ये 24 क्या है? 24 है 12 इंटू 2, 12 राशियां हैं। और अगर हम इसको मिनट माने 2 मिनट तो ये हमारा D60 बन जाता है। अगर हम ये सबसे छोटा यूनिट मान रहे हैं 24 यूनिट का, सो अगर एक ज़ोडिएक की साइकिल 24 मिनट में हम पूरी मान रहे हैं तो एक लगन हमारा 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं D60, 60th डिवीजन ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो जो हमारे चार्ट हैं वो सारे इसी टाइम डिवीजन से निकले हैं। सो ये टाइम डिवीजन हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सो हमने इन 24 मिनट के, अगर हम दिन की बात कर रहे हैं तो ये 24 मिनट की हमने 60 डिवीजन बना दी। 24 मिनट की हमने बना दी 60 डिवीजन्स, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, तो ये पहला 1 2 3 4 इस तरह हमने किया तो ये आ गया 60। इस तरह से हमने डिविजन्स बना, ये हमारे बन गए वेरियस पार्ट्स। तो दो चीज़ें देखी हमने, एक तो हम कर रहे हैं डिवाइड 24 के डिविजन्स में, दूसरा जो हमारी होरा साइकिल है, जो हमारी प्लैनेट्स की साइकिल है, वो चल रही है सन स्टार्टिंग बेस, उसके बाद इंटरनल प्लैनेट्स स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, वीनस मरकरी मून, उसके बाद आउटर प्लैनेट स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, सैटर्न जुपिटर मार्स। ये हमारी एक साइकिल पूरी होगी 7 प्लैनेट्स की। ठीक है जी, ये 7 प्लैनेट्स की हमारी एक साइकिल पूरी होगी। 8वां नंबर फिर से सन का आ गया और वही साइकिल दोबारा रिपीट होगी। अब एक दिन के बाद क्या होता है, अगर हम एक होरा माने, सो 24 होरा के बाद क्या होता है। सो अभी हम होरा पे नहीं आते, अभी हम मिनट्स देखते हैं। सो ये मिनट्स है। सो हमने मिनट्स में डिवाइड कर दिया, 60 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, और ये होरा साइकिल चलाई कि इस तरह से हमारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि 60 के बाद क्या हुआ, जब ये 24 की 60th डिवीजन आई तो ये आखिरी डिवीजन थी मून की। सो यहाँ सन से हमने स्टार्ट किया था, सपोज ये संडे था, तो जो 60th डिवीजन थी जहाँ पे दिन हमारा खत्म हो रहा था और नया शुरू हो रहा था, वो 60 डिवीजन थी नेक्स्ट डे की। सो ये मून था, ये मंडे था।
सो 24 मिनट की भी हम जब डिवीजन कर रहे हैं तो हमें वही रिजल्ट दे रहा है जो हमें होरा में डिवाइड करके दे रहा था, क्योंकि अगर हम एक एक घंटे के होरा मान रहे थे, और माने एक घंटे का हो रहा है 1 2 3 4 5, सो ये जो हमने होरा बनाए थे 13 18 22 24, सो ये एक एक घंटे के हमने होरा बनाए थे। तो इसकी भी अगर हम यही 7 वाली साइकिल रखें, 7 प्लैनेट्स की साइकिल रखें मार्स तक, सन से मार्स, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल, और ये चौथी साइकिल। तो ये देखा हमने कि ये एक घंटे का जो हो रहा था वो मरकरी पे ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट जो हो रहा शुरू होना था, अगला दिन जो शुरू होना था वो मून पे होना था। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारे 24 घंटे ख़त्म हुए वो मून से पहले ख़त्म हुए, और अगला दिन जो शुरू हुआ वो मून पे हुआ। इसी तरह जो हमारा 60वां हो रहा था वो मून का हो रहा था। सो यहाँ पे जो गैप है वो इसलिए है क्योंकि ये एग्जैक्ट हो रहा के नहीं चल रहा है, ये 24 मिनट पे चल रहा है, और ये हो रहा जो है ये 24 मिनट की ड्यूरेशन नहीं है, ये लगभग एक घंटे की ड्यूरेशन है, तकरीबन 50 या 55 मिनट की। तो इस तरह से हमारा जो है टाइम साइकिल चल रही है, इस तरह से हमने टाइम लिया। अब हमने 24 से 60 डिविजन्स कर दी हैं, 24 पार्ट्स की हमने 60 डिविजन्स कर दी हैं। ठीक है, और इसी प्लेनेट के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब हमें इसको सिंक्रोनाइज करना है होरा साइकिल के साथ। होरा साइकिल है लगभग 55 मिनट की। ठीक है, 24 मिनट छोटी साइकिल होगी। अब हमें ये देखना है कि ये होरा साइकिल के भी साथ चले। तो दूसरी हमारे पास ऑप्शन आती है 48 मिनट की, क्योंकि 48 के बाद तीसरी पे जाएंगे तो वो 72 मिनट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट हम लेके चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 24 घंटे में ये ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, ये 27 पे चला जाएगा। तो बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है वो 48 मिनट का बनता है। अब इस 24 मिनट को हमने नाम दिया है घटी का। 24 मिनट जो है हमारी घटी है। तो 48 मिनट बने हमारे 2 घटी, 2 घटी, और जो 48 के दो हमने, अगर एक अगला 48 भी लिया हमने, वो हमारी बन गई हमारी 4 घटी। तो ये 4 घटी बनी, इसी को कहते हैं हम चौघड़िया। ये है चौघड़िया। अब जब 24 डिवीजन हम कर रहे थे तो 60 डिवीजन हो रही थी। जब हमने 48 डिवीजन की तो हमारे पास उसकी आधी डिवीजन हो जाएंगी, यानी कि 30 डिवीजन हो जाएंगी। तो 48 मिनट 2 घटी, जिसको जो एक मुहूर्त होता है, उसकी हमारे पास बन जाती हैं 30 डिवीजन। तो इसको हम बोलते हैं 30 मुहूर्त। तो दिन में है पूरे 30 मुहूर्त, और ये 30 मुहूर्त अब कैसे डिवाइड होंगे? 30 मुहूर्त डिवाइड होंगे, 15 हो जाएंगे दिन के, ये 15 हो गए दिन के, और 15 हो गए रात के। 15 दिन के, 15 रात के, 15 मुहूर्त हो गए हमारे पास 48 मिनट के। अब हम इसको जब जब 96 मिनट के करेंगे, जब हम चौघड़िया करेंगे, तो ये 15 भी हमारे पास आधे रह जाएंगे। सो अगर दिन के 15 मुहूर्त हैं और हमने इसको 48 की बजाय 96 मिनट में बांटा है, तो ये 15 के भी हमारे पास रह गए 7.5। तो अब 7.5 रह गए, तो ये हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो गई प्लैनेट्स के साथ। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स हैं हमारे 7, हमारे पास है 7 प्लैनेट, और 7 प्लैनेट्स की हम साइकिल देख रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको 96 मिनट के फ्रेम में बांटते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं 4 घटी या चौघड़िया, तो हर प्लैनेट को इस साइकिल में रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है जैसे वो मूव कर रहा है।
क्योंकि ये छोटी साइकिल्स चल रही हैं, सब साइकिल्स हैं, सब साइकिल्स बड़ी साइकिल्स बना रही हैं और बड़ी साइकिल सुपर साइकिल बना रही हैं। अब ये जो हमने कैलकुलेशन देखी थी 24 मिनट की, ये हमने माइन्यूट देखी, तत्पर, पर, विपल, पल, घंटा, 60। अब इसके ऊपर जाएंगे तो चाहे आप युग जाइए, चतुर्युग जाइए, कल्प जाइए, मनवंतर जाइए, जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन है वो सारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 60 है। आप उसमें 60 मल्टीप्लाई करते जाइए, सो आपकी फर्दर डिवीजन बनती जाएगी, क्योंकि छोटी साइकिल्स मिलाकर बड़ी साइकिल्स बना रही हैं, बड़ी साइकिल्स मिलाकर और बड़ी साइकिल्स बना रही हैं। सो आप इसमें कितना भी अ, ऊपर जा सकते हैं, कितना भी नीचे जा सकते हैं, जितनी आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी है। तो अब हम आ गए हैं, हर एक प्लैनेट को चौघड़िया में अब रिप्रेजेंटेशन मिल गई है 96 मिनट के अनुसार, क्योंकि 15 मुहूर्त हमने बनाए थे। अब हर प्लैनेट को रिप्रेजेंटेशन मिल गई है। इसके बाद हमें देखना है कि हर प्लैनेट की अब जिसका वो लॉर्ड है वो रिजल्ट कैसे देगा। तो सन का जो चौघड़िया है, जो सन के 96 मिनट है, 4 घटी, जो वो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है उद्वेग, रेस्टलेसनेस। वीनस का चौघड़िया कहा जाता है चर। मरकरी का चौघड़िया है लाभ का चौघड़िया। मून का चौघड़िया है अमृत का चौघड़िया। सैटर्न है काल। जुपिटर है शुभ। मंगल है रोग। तो ये 7 प्लैनेट्स हैं और ये इनके चौघड़िया हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि मंगलवार का जो डे लॉर्ड है वो मंगल है, क्योंकि जो सब साइकिल्स चलेंगी वो अब मून के अकॉर्डिंग चलेंगी। इसी तरह जो चौघड़िया साइकिल है, जो 96 मिनट की साइकिल है, वो सन के अकॉर्डिंग चल रही हैं, पहला चौघड़िया। अगर वीनस का चौघड़िया तो वीनस उसमें डेटी है, वीनस के अकॉर्डिंग वो सारी साइकिल्स चल रही हैं। तो वीनस का उसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट है। इसी तरह मरकरी का इम्पैक्ट है लाभ के चौघड़िया में, मून का है अमृत के चौघड़िया में, सैटर्न का काल के चौघड़िया में, जुपिटर शुभ, मार्स रोग। तो यही आपको चौघड़िया मिलेंगे पंचांग में या अखबार में आप कहीं देखेंगे। अब इसमें बेनिफिशियल कौन से हैं? बेनिफिशियल है हमारा, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है लाभ का, मरकरी वाला, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का कारक है। सो यहाँ पर ये लाभ का चौघड़िया है। वीनस चर चौघड़िया, ये अच्छा माना जाता है मूवमेंट के लिए, आपने ट्रैवल करना हो तो चर चौघड़िया में। मून है अमृत का चौघड़िया, पीसफुल टाइम है, काम टाइम है, पॉजिटिव है ये भी। जुपिटर है शुभ, सो जुपिटर जिसका डेटी रहेगा वो अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा बाकी जो 3 है, सन उद्वेग, ये नेगेटिव है। सैटर्न काल, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। मार्स रोग, ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। सो ये उद्वेग, काल और रोग, ये 3 है हमारे चौगड़िया, जो अच्छे मुहूर्त में नहीं गिने जाते, क्योंकि 96 मिनट जब हमने लिए तो 96 मिनट लगभग हमारा एक लगन हो गया है, एक लगन से कम है। 120 मिनट का एवरेज हम मानते हैं इक्वेटर पर, तो ये 96 मिनट का है, 24 मिनट उससे कम है, लेकिन ये क्लोजेस्ट है जो हम ले सकते हैं। सो ये लगभग एक लगन के ही बराबर है 96 मिनट। सो हम लगन लेते हैं, लगन में ईस्टर्न राइजिंग स्टार कौन सा है वो देख सकते हैं, वो राशि देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि उस टाइम चौघड़िया कौन सा था उस टाइम में, क्योंकि वो जो प्लेनेट है वो मैक्सिमम इम्पैक्ट करेगा उस टाइम पर। सो जो हॉरोस्कोप चार्ट है वो और होरा चक्र साइकिल है, दोनों मिली हुई हैं, दोनों एक ही बेसिक प्रिंसिपल से डिराइव है, वो है होरा साइकिल और डिवीजन ऑफ टाइम। जो हमारा हो रहा है 24 के यूनिट्स में, 24 और 60 के यूनिट्स में। सो 24 और 60 के यूनिट्स में हमने टाइम डिवाइड किया है। छोटी से छोटी यूनिट भी 24 × 60 से चल रही हैं, बड़ी से बड़ी यूनिट्स भी, युग, चतुर्युग, महायुग, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, सारे 24 × 60 की साइकिल से चलेंगे। तो इस तरह से हमें देखने हैं मुहूर्त, चौखड़िया मुहूर्त, 4 घटी, और एक मुहूर्त है हमारा 48 मिनट का, 2 घटी का। सो ये 2 घटी, 1 घटी 24 मिनट, 2 घटी 48 मिनट,
तो 48 मिनट का एक मुहूर्त और 48 + 48, ये 4 घड़ी हमने बना दी, 96 मिनट। 96 मिनट का है एक चौघड़िया मुहूर्त। और इसमें जो प्लैनेट, जिस प्लैनेट से ये स्टार्ट होगा वो इस पे मैक्सिमम इन्फ्लुएंस देगा। और ये शुरू कहाँ से होता है? जो वार लॉर्ड है, मानिए सोमवार है, इफ़ इट इज़ मंडे, अगर मंडे है तो जो पहला चौघड़िया रहेगा वो मून का रहेगा। सो पहला चौघड़िया मून का। सो मून के बाद हमारा आता है सैटर्न, अगला चौघड़िया रहेगा जुपिटर, फिर रहेगा मार्स का। मार्स के बाद इसी तरह से हमारी साइकिल चलेंगी। मार्स के बाद फिर से सन आ जाता है, सन के बाद आ जाता है वीनस, मरकरी और फिर मून। सो जो भी वार है उससे हमारा चौघड़िया शुरू होता है और वही होरा साइकिल हमारी चलती है। इसी से हम कैलकुलेट करते हैं चौघड़िया मुहूर्त।